अब मान लो ये मैरीगोल्ड लगा हुआ है या मैंने ये टमाटर का पौधा ले लिया। अब थ्रिप्स आपको कैसे पता चलेगा? तो आप ऐसे स्क्रीन ले लीजिए मोबाइल का, इसमें धीरे धीरे ऐसे अगर आप झटके देते हैं तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो एक कीड़ा यहाँ पे चल रहा है, एक छोटा सा। अगर ये आपको दिख गया होगा तो ये समझिए कि ये प्रॉब्लम है इसमें। अब आपने अगर ग्राफ्टेड लगा लिया तो ग्राफ्टेड मैं कैसे समझाऊं आपको, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो ड्रिप का पाइप है यहाँ से मल्च उखड़ चुकी है और ये जो जड़ है, तो यहाँ देखेंगे कि जड़ आपको दूसरा दिख रहा होगा, ऊपर में गठान फिर टमाटर। तो ये जो है ये नीचे बैगन है और ऊपर में टमाटर है। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग हैं टमाटर के खेत में। टमाटर ये नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग है। हम लोग आप लोग बहुत लोग अगर मेरे से पहले से जुड़े हों तो समझ गए होंगे अलग का मतलब। और अगर जो लोग नया देख रहे हैं वो उनको मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए प्रोडक्शन के बारे में, कितना ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन है और क्या कारण है इतना प्रोडक्शन होने का, इसके बारे में बात करेंगे। बने रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों टमाटर ऐसा कोई सीज़न नहीं होता टमाटर का, ये हर सीज़न होता है। कई बार इसका रेट 2 रुपये हो जाता है, कई बार इसका रेट 200 रुपये हो जाता है। तो आप लोग 200 रुपये वाले में कितने लोग हैं हाथ खड़े कर दीजिए, और 2 रुपये वाले में कितने लोग हैं वो लोग भी हाथ खड़ा कर दीजिए। तो अब मैं आपके पास आता हूँ कि इसमें क्या खास है। जहाँ हम लोग हैं अचानक इसमें हम लोग कहीं कहीं पे गेंदा फूल भी देखेंगे, फ्लावरिंग हो रही है, वो भी देखेंगे। तो क्या खास है इसमें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मल्चिंग, ड्रिप, इसकी क्या ज़रूरत है उसके बारे में बात करेंगे। टमाटर में ये फूटे क्यों लगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पौधा, सबसे पहले आप खेत तैयार करते हैं, खेत में हल चलाते हैं और कुछ दिन के लिए आपको छोड़ना होता है। करीब 10 दिन आप खेत को खाली छोड़ देते हैं ताकि कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद में आप ये बेड बनाते हैं। बेड बनाने का 2 तरीका है। पहला कि आप मैनुअली बनाएं इसको फावड़े से, या दूसरा है ट्रैक्टर से आजकल बनने लगे हैं। उसके एक हल जैसा कुछ पार्ट आता है, वो आप जैसे लेके जाएंगे वो मिट्टी उठा करके साइड में रख देती है। तो आपने अब जब बेड बना लिया तो इसके बाद में आपको जितने दूरी में पौधा लगाना है उतने दूरी में आप बेसल डोज डालते हैं। बेसल डोज का मतलब जो खाद आपने मिक्स किया है, इस खाद में क्या क्या रहेगा इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो मैं बता दूं कि आप एसएसपी डालते हैं सबसे पहले, हमारे यहाँ राखड़ बोलते हैं उसे। और यूरिया थोड़ा सा, गोबर या फिर बर्मी कंपोस्ट है आप जो भी यूज़ करते हैं वो, जाइम डालेंगे। तो ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर होगा। और उसके बाद में आप चाहें तो इसे पूरे नाली में ऐसे डाल सकते हैं, बीचों बीच में बेड के ऊपर में, जैसे आप मेड़ कह रहे हैं उसके ऊपर में। और नहीं तो आप जगह जगह पे डाल सकते हैं जहाँ पे आपको पौधे लगाना है। ये हो गया आपका बेसल डोज कंप्लीट। इसके बाद में आप बिछाते हैं ड्रिप का पाइप। जो ड्रिप का पाइप होता है वो मैं आपको ऐसे यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो पाइप है ये लिटरल बोलते हैं इसे, ये चपटे आकार में है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे छेद देख रहे होंगे आप, एक ये एक ये। यहाँ पे पानी बूंद बूंद पानी यहाँ से ड्रॉप होगा। अब पाइप बिछाने के बाद में आपको करना है इसे मल्चिंग से कवर। जो ये मल्च का पेपर देख रहे हैं ये माइक्रोन के हिसाब से आता है। अगर आपको सिंगल फसल लेना है तो आप 15 से 20 माइक्रोन, अगर आपको डबल फसल लेना है तो 20 से 30 माइक्रोन के बीच में आप लेना चाहिए। हाई यील्ड है, जैसे आपको बैगन लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, अगर खीरा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि मल्च अच्छा क्वालिटी का रहे और अच्छे माइक्रोन का रहे। अब हम लोग आते हैं कि टीपी करना है। तो टीपी करने से पहले आपको मल्च पे होल करना होता है। जैसे कि किसी भी पौधे के जड़ को आप देखेंगे तो वहाँ पे गोल सा होल दिखेगा आपको। ये होल करने के बाद में आपको वहाँ पे चाहे तो आप पहले पानी चला लें 10 मिनट ड्रिप से, अगर गर्मी का मौसम है। और अगर आप चाहें तो इसमें पानी ना चलाएं, पहले पौधा लगाएं उसके बाद पानी चलाएं। खेत अगर आपका बहुत बड़ा है तो पहले आप पानी चला लीजिए। अगर आपका खेत छोटा है कि आप सोच रहे हैं कि 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं पौधा लगा करके, तो आप बाद में पानी चला सकते हैं। रीज़न कि अगर आपने पानी देर से चलाया और करीब 6 घंटे तक आपने पानी नहीं दे पाया अपने खेत में, तो जो पहला पौधा है वो डैमेज होने लगता है। अब पौधा आए कहाँ से? तो सबसे पहले पौधे 2 तरीके हैं। एक तो आप खुद तैयार कर लीजिए घर पे, या दूसरा तरीका है नर्सरी में तैयार होने लगे हैं। हमारे यहाँ नर्सरी में तैयार होते हैं, साथ में उसकी ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊं, जो पुराने वीवर्स हैं उनको पता होगा। जो नए वीवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि ग्राफ्टिंग ये होता है कि नीचे में इसमें बैगन का जड़ होता है, देसी बैगन का, कई बार जंगली बैगन पे भी करते हैं। वो क्या होता है, वो टर्की बेरी होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं। किसी को परचेज करना हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी ले सकते हैं। वो बीज को लेकर के सबसे पहले उसे जर्मिनेट करना है। उसके बाद में जब वो करीब 1 महीने का हो जाता है पौधा, उसके बाद में उसको कटिंग करके इसके तना
या फिर नया पौधा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। या फिर अगर आपके पास में नया पौधा नहीं है तो इसका तना काट के भी आप उस पर जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ने के बाद में करीब करीब 15 दिन के अंदर में वो बिल्कुल फिट हो जाता है आपके खेत तक आने के लिए। जब आप उसको खेत तक ले आते हैं तो थोड़ी सी हार्डनिंग की ज़रूरत होती है, जो 15 दिन में ही तैयार हो जाता है। इसके बाद में आप इसको, अब आपने टीपी कर दिया, टीपी मतलब ट्रांसप्लांट कर दिया खेत में। अब आपका जो टमाटर या बैगन जो भी आपने ग्राफ्टेड लगाया या नॉन ग्राफ्टेड लगाया, वो आपके खेत में आ चुका है। अब स्टेप आता है कि ये कितने दिन तक ऐसे ही रहेगा। तो करीब 4 या 5 दिन में आप देखेंगे कि नए पत्ते आने चालू हो गए। बैगन में 3 दिन में, टमाटर में 4 या 5 दिन में। इसके बाद आपको चलाना होता है थोड़ा सा खाद, 19-19-19। ये एनपीके का आप चला सकते हैं। तीनों मिक्सचर होता है एक ही खाद में। और ये ड्रिप में आप चलाइए। ड्रिप में चलाने का जो समय है वो शाम को है। आप इवनिंग टाइम पे चलाइए। दिन भर पौधे को कोशिश करिए कि थोड़ा प्यासा रहे। और इसके बाद में जैसे आप 19-19 चलाते हैं, ये रूट्स भी फेंक देते हैं और बहुत तेजी से ग्रो भी हो जाता है। इसके बाद में जब ये ग्रो हो गया तो पहला स्टेप आता है कि इसको सपोर्ट देना है। तो उसके लिए आप लोग देखेंगे कि ये खूंटे लगे हुए हैं। ये जो खूंटे लगे हैं ना, ये पौधे को सपोर्ट देने के लिए लगे हैं। और पहला एक रस्सी, नॉर्मल रस्सी जो नायलॉन की होती है, वो बांधा जाता है। वो बांधने के बाद पौधे को सपोर्ट दिया गया है रस्सी से, जिसे हम सुतली बोलते हैं। आप लोग अपने भाषा में पाट या कुछ और बोलते होंगे, मुझे उसके आइडिया नहीं है, कमेंट में बता दीजिएगा। उससे पौधे को सपोर्ट दिया गया है। इसके बाद खाद को थोड़ा सा और दिया गया है 19-19 को। उसके बाद में 13-0-54 एक और खाद है, ये दिया गया है। खाद के पूरा शेड्यूल मैंने पहले बता दिया, आप वहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद पौधे में अब फ्लावरिंग स्टेज है और आपके पास में आ गई दूसरी रस्सी। अब आपको दूसरी रस्सी बांधने की ज़रूरत है, क्योंकि जब फ्लावर आ गया तो अब पौधे में वजन आना चालू हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही इसमें दूसरा रस्सी आपने बांधा और पौधे की ग्रोथ आप देखेंगे तो अचानक से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गया है रस्सी का। अब इसके बाद में जब इसमें लोड होना चालू हो गया है टमाटर, तो आपको ध्यान देना होगा इसको पकने का, इसको सड़े ना। इसके लिए आपको फंगीसाइड हर चौथे दिन में आपको चलाना पड़ेगा। आप कोई भी 2 कंपनी का चला सकते हैं। हम लोग रेडोमिल गोल्ड को प्रीफर करते हैं। आप चाहें तो यूपीएल का साफ भी कर सकते हैं। यूपीएल का साफ अगर आप यूज़ करते हैं तो वो फसल के ऊपर में चिपक जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है, थोड़ा गंदा दिखता है क्योंकि उसका कलर ब्लू होता है। आप रेडोमिल गोल्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन होता है वो ये होता है कि हमेशा दवाई को चेंज करते रहना चाहिए, ताकि उसको असर करे फसल को। अगर आप दवाई कंटिन्यू एक ही चलाते हैं तो ये भी उसके अनुकूल हो जाता है, जो कीट फतंगी है वो भी उसके अनुकूल हो जाता है। अब फ़ायदा क्या है, अगर आपके में बीमारी नहीं है तो भी आप क्यों चलाएं? क्यों इसलिए चलाएं, क्योंकि अगर बीमारी आ जाएगी उसके बाद चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, वो है थ्रिप्स की। अब मान लो ये मैरीगोल्ड लगा हुआ है या मैंने ये टमाटर का पौधा ले लिया। अब थ्रिप्स आपको कैसे पता चलेगा? तो आप ऐसे स्क्रीन ले लीजिए मोबाइल का। इसमें धीरे धीरे ऐसे अगर आप झटके देते हैं तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो एक कीड़ा यहाँ पे चल रहा है, एक छोटा सा। अगर ये आपको दिख गया होगा तो ये समझिए कि ये प्रॉब्लम है इसमें। हम लोग कहीं एक आध जगह में और टेस्ट कर लेते हैं। कई बार होता है कि कोई जो मित्र कीट होते हैं, मतलब जो इसको ज़रूरत नहीं है दवाई डालने की, वो भी होता है। हमने दोबारा टेस्ट किया तो यहाँ बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फ़ायदा है, आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिख जाए तो आप इसका दवाई चलाइए। दवाई का भी वीडियो मैंने पहले बना रखा है, आप वो भी आई बटन में देख सकते हैं और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, थर्ड स्टेज आता है कि आप खूंटे, ये जो खूंटा है इसको और मजबूती करने की। अभी ये पौधा अगर आपने ग्राफ्टेड लगाया है तो इसकी जो हाइट है वो 7 फीट 8 फीट तक जाएगी, नॉर्मल है तो 4 फीट तक जाएगी। अब आपने अगर ग्राफ्टेड लगा लिया तो ग्राफ्टेड मैं कैसे समझाऊं आपको, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो ड्रिप का पाइप है यहाँ से मल्च उखड़ चुकी है और ये जो जड़ है, तो यहाँ देखेंगे कि जड़ आपको दूसरा दिख रहा होगा, ऊपर में गठान फिर टमाटर। तो ये जो है ये नीचे बैगन है और ऊपर में टमाटर है। पौधा आप देखेंगे दोनों में अंतर, इधर वाला बहुत अच्छा दिखेगा, इधर वाला कमजोर दिखेगा। रीजन कि इसका जो मल्च है वो फट चुका है, इसका मल्च है वो सेफ है। मल्च सेफ होने से क्या है कि घास बिल्कुल नहीं है। मल्च फट जाने से क्या होता है कि घास इसमें से उगे होंगे, उसको निकाल दिया गया है। तो अंतर क्यों आ गया दोनों में? ये इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। तो कारण ये है कि इसको जो खाद है, जो ड्रिप से खाद गया है वो प्रॉपर गया है बराबर। इसका जो खाद है वो घास को भी मिल चुका है, तो इसके वजह से इसकी जो हाइट है वो कम है।
इसकी हाइट है वो ठीक ठाक है, अच्छी है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब मौसम, जैसे ही मौसम चेंज हुआ, अभी दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रही है, ठंडी का समय है, टेम्परेचर हो रहा है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो पौधे को कैसे सर्वाइव करें? तो इसके लिए सल्फर का आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा, पौधे को गर्मी रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, वो अंदर से स्ट्रांग रहेगा। दूसरा, अगर ग्राफ्टेड है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ग्राफ्टेड नहीं लगाते हैं तो ये कोई गलती नहीं है आपकी, या ऐसा नहीं कहते कि आपको जानकारी नहीं है, वीडियोस बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप जानने के बाद भी नहीं लगाते हैं तो मैं कहूँगा कि एक बार मेरी बात समझ करके, सुन करके आप ग्राफ्टेड लगाइए। अब ग्राफ्टेड पौधे लेंगे कहाँ से? अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो रायपुर में मिल जाएगा सीबी नर्सरी, आप नोट डाउन कर सकते हैं, चावड़ा बाग या सीबी नर्सरी रायपुर, आप गूगल में सर्च करेंगे वहाँ मिल जाएगा। एक है शुभम नर्सरी माना, ये भी रायपुर में है, वो भी आपको अगर गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप झारखंड और अंबिकापुर के आसपास है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के आसपास, तो आपको एक करजी फार्म लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक ऋषि इंटरप्राइजेस लिखेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये सब अंबिकापुर में है, दो मैंने रायपुर के एड्रेस बता दिए। अप्रोक्स लगभग 10 रुपये प्रति पीस का इसका कॉस्टिंग होता है, लेकिन ये बहुत कॉस्ट सेविंग है, आपका बहुत पैसा लॉन्ग टाइम बचाने वाला है। 1 किलो टमाटर अगर 10 रुपये में बिकता है तो इसका पहला पैसा आप वहाँ सेव करते हैं। इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली, तो उसमें आप दूसरा पैसा सेव करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ग्राफ्टेड लगाइए, ग्राफ्टेड लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग और आपके साथ में डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको बीमारी से बचाया जाए, कैसे इसको और अच्छा प्रोडक्टिव बनाया जाए, कैसे इसको हाईटेक किया जाए, और मैं आपके लिए क्या इनपुट दे सकता हूँ। इतना वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन से स्टेट से हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है व्हाट्सअप वाला, आप वहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कोई नई चीज़ चाहिए, कुछ आपके यहाँ नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आप शेयर कीजिए अपना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।